हाय फ्रेंड्स, खुशी है एक दीवानी और अर्नब है एक दीवाना। दोनों ने मिलकर प्यार का बुना मीठा सा ताना बाना, मगर बीच में दादी ने चलाई अपनी कैंची और कर दिया इस प्यार का बुरा अफसाना। और प्यार बन के रह गया सिर्फ और सिर्फ एक फसाना। दादी अपनी सारी हरकतों के बाद भी बाज नहीं आई और आखिर उसने पूरी फैमिली में ये बैंड बजा दी कि भाई गरिमा का जो राज है वो आज मैं सब पर ओपन करना चाहती हूँ। गरिमा का एक ऐसा पास जिसे सुनकर सब अपने दांतों के तले उंगली दबा लेंगे। गरिमा थी अर्नब के डैड की गर्लफ्रेंड। यस, गरिमा अर्नब के डैड से प्यार करती थी। ये सुनकर सब शॉक्ड हो गए, लेकिन गरिमा ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और उसने कहा कि ठीक है, लिव इट, अब जो हो चुका वो पास था, इसका प्रेजेंट से क्या लेना देना। अब प्लीज़ आप ये सब भूल जाइए, उस मेरी गलती को एक साइड पे कर दीजिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, उसकी शादी हो रही है, आप प्लीज़ ये सब बीच में ब्रेक कर दीजिए। मगर दादी अपनी बात पर टिकी है। उसने कहा कि गरिमा अर्नब के डैड को कर बैठी है प्यार करने की भूल, इसलिए खुशी है इस धूल का फूल, इसलिए ये शादी तो नहीं हो सकती माय डियर। खैर, अब दादी और खुशी दोनों के बीच में छिड़ने वाली है जंग, क्योंकि दादी ने तो साफ साफ कह दिया है ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और इधर खुशी ने भी कह दिया है कि अगर ये शादी नहीं होगी तो वो मंडप छोड़ के नहीं जाएगी। उसने वादा किया है कि वो मंडप में बैठेगी और अर्नब का इंतजार करेगी। देखती हूँ अर्नब कब तक नहीं आता। अब अर्नब की तो हो गई ना छुट्टी, अब वो दादी की बात रखेगा या जाकर मंडप में खुशी के हाथ पर हाथ रखेगा, वैसे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर ऐसा ही कुछ सूरज भी कर रहा है। उसने भी अपनी बीवी का हाथ नहीं छोड़ा है और थामे रखा है, क्योंकि अब उसकी बीवी आगे पढ़ना चाहती है और वो देगा अपनी बीवी का साथ। भाई, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिया और बाती। यस, मैं बात कर रही हूँ संध्या और सूरज की। संध्या को फिलहाल जिस दौर से गुजरना पड़ रहा है वो कुछ ऐसा है कि संध्या को पता चलता है कि राजकुमार एक टेररिस्ट है। संध्या सूरज को इसके बारे में बताती है। सूरज और संध्या दोनों मिलकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई राजकुमार नाम का जो बंदा उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है ये कोई और नहीं, ये एक फेमस टेररिस्ट है। तो बस पुलिस के साथ मिलकर वो राजकुमार को यानी टेररिस्ट को पकड़वाने में मदद करते हैं पुलिस की, और वो यूं चुटकियों में पकड़ा जाता है। तो संध्या और सूरज ने जैसे ही इस भागम भाग के बाद अपने से फुर्सत पाई, यानी कि दोनों की आपस में नजरें टकराई, तो उन्हें ख्याल आया कि अरे भाई, और संध्या को अचानक लगा कि भाई जो इतनी भाग दौड़ उसने की है राजकुमार को पकड़वाने में, तो मे भी उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ काबिलियत है। अब वो इस काबिलियत को जगाना चाहती है, यानी कि अब वो IPS ऑफिसर बनना चाहती है। तो ये वो सूरज को बताती है। तो सूरज इस बात को एग्री करता है और वो चाहता है कि अब संध्या IPS ऑफिसर बने, क्योंकि वो शुरू से उसको सपोर्ट करता है। भावों को ये बात कैसे हजम होगी कि संध्या IPS ऑफिसर बने? भावों का मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मगर सूरज भी अपनी जिद पर अड़ा है, वो अपनी बीवी की मदद ज़रूर करेगा और उसे IPS ऑफिसर बनाएगा। एनीवेज, अब हम ये दुआ करते हैं कि संध्या के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आए, वो सबके हल निकाल दे, और आप भी इस मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपको ही देना ही पड़ेगा। सो अर्नब क्या दादी के खिलाफ जाकर मंडप में खुशी के पास पहुंचेगा शादी करने के लिए? क्या सूरज संध्या का साथ दे पाएगा भावों के खिलाफ जाकर के? इन सब सवालों के जवाब आपको मुझे देने हैं। कहाँ? यहीं, यहाँ और कहाँ? ऑन योर रूबी अनसेंसर्ड। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच, बिकॉज़ आई एम वेटिंग फॉर यू। टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल।